तो आज हम करते हैं आगे स्टार्ट न्यूमेरिकल अगेन। एक न्यूमेरिकल लिखिए। एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। A car accelerates uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर हाँ 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड फुल स्टॉप। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है दी एक्सेलरेशन और सेकंड है दी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हाँ सेकंड है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने कल किया था। सेकंड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, इसको करो जो कल बताया था ना। अब देखो हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। ध्यान से सुनो एक एक चीजों को। आप लोगों का ध्यान कहाँ है? मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे हमारे साथ साथ। क्वेश्चन कहता है एक कार है एक्सेलरेट्स मतलब चलती है, मतलब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो चलती है, ऑब्वियस सी बात है। यूनिफॉर्मली कैसे चल रही है? यूनिफॉर्मली पहली हाँ मतलब ऐसे नहीं कि बार बार एकदम से कम ज़्यादा नहीं कर रही, यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने तक गई? 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, ये हिंदी में बोलते हैं ना। तो कितने तक गई? 18 किलोमीटर पर आवर टू लेके गई 36 किलोमीटर पर आवर तक। तो कहां से u मतलब शुरुआत कितनी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी? कार 18 से लेके 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने पकड़ी इन 5 सेकेंड, यही लिखी है बात। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मतलब शुरुआत में कितनी थी? 18। ये बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन है। तो u कितनी हुई? 18 किलोमीटर पर आवर। और फाइनली पहुंची कितने पे? तो v कितना हुआ? 36 किलोमीटर पर आवर। और कितने सेकंड में? 5 सेकंड। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए कि हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है? SI यूनिट में। तो मुझे मोहित बताओ कितना आया आंसर u का SI में कन्वर्ट किया तो? 18 किलोमीटर कितना? सो निशांत 18,000 मीटर। देखो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको कल बताया था, फिर भी गलत किया है। ये यूनिट हमें कन्वर्ट किस में करनी है? मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। पर इस आर को कौन भूल गया? इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना क्या आप लोगों को? फिर तो ये आर जो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो वो तो आप लोगों ने किया ही नहीं। तो एक आर में कितने मिनट? 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड होते हैं। अब ये यूनिट कन्वर्ट हुई है किसमें? मीटर पर सेकंड में। आप लोगों ने डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपने भी ऐसे ही किया है। कितना आंसर आया u का? कितना आ रहा है? नहीं, गलत आ रहा है। ऐसे भी किया है तो गलत किया। अब इसको सॉल्व कर लें। 5 आ रहा है। अब देखो आपने ऐसे ही किया था, अभी तो आप बोल रहे हो ना 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। निशान और नीचे इसको नहीं करोगे तो आंसर कितना आया? अब देखो इधर सुनो, तो हमें ये है तरीका, बस ये ध्यान रख लो। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को करने के लिए करना क्या है? आप इतना सा ध्यान रखो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 3600 से मल्टीप्लाई कर लो। इतना याद रह सकता है। अभी मैं इसके लिए एक ट्रिक और बताता हूँ।
एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है ना। 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 एक जीरो से जीरो गया तो बचा कितना, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए ना, बचा 1, तो 2 5 जा, तो आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे इतना इजी सा। अब इसमें क्या है बताओ, सॉल्व भी तो करना है। तो ये क्या निकल गई u, इसको भी निकाल लेते हैं v को, किसमें मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे इंटू 1000 और नीचे 60 इंटू 60 मतलब 3600 से डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, बचा कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, क्या है ये v है। तो हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, क्या फाइंड करो, a फाइंड करो। a का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, v की वैल्यू है 10, u की वैल्यू है 5 और t है ऑलरेडी 5 सेकंड में ही है, मतलब ऐसा यूनिट में ही है, तो 5, तो 5 बाई 5 क्या होगा निशांत 1 और यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, जो कार चली उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया, यही फाइंड करना चाह रहे हैं हम। डिवाइड हो रहा है भाई, ये चीज बताने की होती है क्या कि 5 को 5 से, ये डिवाइड का साइन है, 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 1 जा 5, बचा कितना 0, तो आंसर कितना है 1। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बहुत बेसिक चीज़ है ना, इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। और अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हमें क्या निकालना है s। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन वो जो 3 मोशंस की इक्वेशन है, तो हम सेकंड को यूज़ कर लेते हैं। तो सेकंड क्या थी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, तो निकाल लेंगे। u की वैल्यू कितनी है 5 इंटू टी कितना है 5 सेकेंड, हाफ a कितना निकला 1, टाइम कितना 5 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 और 5 स्क्वायर 25/2, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 12.5। 25 का आधा 12.25 और 25 को 12.25 से ऐड किया तो आंसर आया 37.5 मीटर। तो कितनी कार कितना डिस्टेंस चली 37.5 मीटर। क्या इसको निकालना कोई बड़ा टास्क था क्या, नहीं था। तो समझ में आया, अब आ गया समझ में आया। ये पिछला ही तो क्वेश्चन था, उस पर क्या था, वो ट्रेन थी शायद, ट्रेन इनिशियली रेस्ट से चालू हो रही थी, तो वहां पे u कितनी थी 0, यहाँ पे u 0 नहीं है। समझ में आई बात तुषार, ठीक है ना। यहाँ पे u क्या है 18 है, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक थोड़ी ट्रिक देता हूं, इधर देखो सभी, ट्रिक दे रहा हूं कुछ कन्वर्ट करने की। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है कोई भी 1 2 3, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे, आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, कोई भी चीज को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 60 इंटू 60 मतलब 3600, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, बचा क्या ऊपर, इसको काटते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा, अब इससे आगे कुछ कटेगा तो बचा क्या 5/80। इसका मतलब अगर कोई भी आपको चीज दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको उससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मात्र 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये है शॉर्ट ट्रिक कन्वर्ट करने के। अब तो गलत नहीं करोगे पक्का, ठीक है चलो। और अगर सपोज मीटर पर सेकंड में आंसर है ना, और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, सपोज हो सकता है ना ऐसा भी, तो क्या करोगे, तो आपको क्या करोगे, इसका अपोजिट कर देंगे, और अपोजिट मतलब 18/5 से उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, किसे करेंगे, इसे, मतलब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करनी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ ये ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से
और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से तो क्या मिल जाएगा हमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इस चीज़ को भी लिख लो कहीं ट्रिक करके और इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। तो सर लिखिए, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग at a speed of a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of माइनस मतलब माइनस का साइन लगा लो, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go before it is brought to rest, full stop। करिए इसको। अब देखिए यहां पे बात हो रही है, एक ट्रेन है, चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है। आप ट्रेन में बैठे हो मस्ती से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। और वो क्या करती है, कोई प्लेटफॉर्म आने वाला है, अगला अजमेर स्टेशन आने वाला है, आप अजमेर उतरना चाहते हो, तो ट्रेन क्या लगाएगी, ब्रेक लगाएगी, यात्री उतरेंगे। तो ट्रेन की स्पीड अब बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कम होती स्टेशन पे कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जब वो ब्रेक लगाएगी तो एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता था, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रेक लगाने की वजह से क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड कम होती जा रही है। इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ट्रेन चल रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना नेगेटिव में है। मतलब हकीकत में क्या है, ये प्रकार डी एक्सेलरेशन है ये हकीकत में, है ना, डी एक्सेलरेशन, इसलिए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। और वो कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ट्रेन, हमें ये बताओ कितनी दूर चली जब वो रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे स्पीड कितनी होती है, जैसे मैं रेस्ट पे, 0। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहला कार्य क्या काम करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं मोशन की 3 इक्वेशन पे। पहली इक्वेशन थी v = u + at, काम की नहीं है। दूसरी है s + ut + ½ at²। लेकिन उसमें समस्या क्या है, t चाहिए। अब t फाइंड करो, एक तो प्रॉब्लम ये है। तीसरी इक्वेशन है v² - u² = 2as, यही तो है। v भी है हमारे पास, u भी है, a भी है, 2 तो होता ही है। तो
एस नहीं निकाल लेंगे, तो इस फॉर्मूले से एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस 2a को नीचे भेज दो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, डिस्टेंस का। v की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 25 का होल स्क्वायर है ना। u की वैल्यू कितनी है 25, तुमने थोड़ा सा गलत किया है, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस 0.5, ठीक है ना। 0 की वैल्यू 0, आगे माइनस का साइन है, 25 इंटू 25, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 होता है, मतलब 0.5 मतलब 1/2 तो होता है, तो 2 इंटू 1/2 कट गया, तो बचा क्या -1, माइनस से माइनस कट गया, तो 25 इंटू 25 होता है 625 मीटर। दिस इज द आंसर, वेरी गुड, ठीक है ना, आपने किया, बात समझ में आई। तो इसको देखो लिखो, तब तक मैं पीता हूं चाय। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेसिंग कार has a uniform acceleration of 4 meter per second square full stop. What uniform acceleration of 4 meter per second square full stop, what distance will it cover रुला देते हो मेरे को बुला के। what distance will it cover in 10 seconds after start? Will it cover in 10 seconds after start? क्वेश्चन मार्क करिए। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है, रेसिंग कार समझते हो ना, वो जो रेसिंग में चलती है, F1 ऐसे रेसिंग होती है। तो ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कितना दिया हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर बात करता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, हमें बताओ ये कितना डिस्टेंस चलेगा, कितने सेकंड में 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलना चाहते हैं। हाँ, अब सुनो, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर स्क्वायर, ये पूछना चाह रहा है एस, मतलब डिस्टेंस पूछना चाह रहा है कि कितना चला कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो हमें, मेरे को एक बात बताओ, ये जो ये कार होती है इसमें इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्ट 0 से ही होगी, ऐसा थोड़ी है सीधी भागेगी। और इसमें ऐसा कुछ कहा भी नहीं है कि अगर कहा जाता कि ये चल रही है तो हम मानते कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है जो कहते, इन कह भी नहीं रहे हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v प्लस यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तो कोई काम का ही नहीं है, घटाऊं, s चाहिए हमें। ये देखो u भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास, a भी है हमारे पास, t पे क्या ये अप्लाई नहीं हो जाएगा। इसको देखते हैं, v मांग रहा है, इसमें v है हमारे पास, तो ये भी हमारे काम का नहीं है और ये भी हमारे काम का नहीं है, तो हमारे काम का क्या है ये। तो अब इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है 0, टाइम कितना है 10, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना है 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 लिख दूँ, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया 0, 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 100 इंटू 100, तो 10 इंटू 10 100, तो कितना हो गया 200, तो आंसर आ गया 200 मीटर। आप लोगों को क्या आया था? हाँ, वेरी गुड, समझ में आई बात, समझ में आया मोहित, क्या चल रहा है खेल, समझ में आया हैं? समझ में आई चीज़ें, इजी है गणित का,
ठीक है ना। तो अब देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है मेरे पास क्या गिवन है और 3 मेरे पास फॉर्मूले हैं, इनमें से मैं 3 क्या लगाऊं, बस, और आपका क्वेश्चन हो जाना है। बस समझ में आई बात। तो इंग्लिश को समझो, इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही यादों को, तो मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन इंग्लिश कहना क्या चाह रहा है, इंग्लिश क्वेश्चन समझ में आई। तो इस तरह से ये कहना चाह रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बात करते हैं कल।